आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया और जैसे ही न्यूज़ बाहर आई सबसे पहले सवाल यही आया जनता के मन में, अब यहाँ पे हम कौन सी बैंक में एफडी करें या कौन सी एफडी करें तो करें क्या। तो हम बता दूं आपको, अगर आपने एक गलत एफडी चुन ली तो आपका यहाँ पे लो रेट पे आपका जो है एफडी लॉक हो जाएगा इंटरेस्ट रेट पे, और आपको पूरे जो मेच्योर में है आपको मेच्योरिटी तक आपको वही लो रेट पे ही मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये रेट कम होता है तो एफडी कौन से चुने और कौन सबसे बेहतर आपके लिए हो सकती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और फाइनेंस के टॉपिक पे यहाँ पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप फाइनेंस सुनना अच्छा लगता है, मजा आता है, तो जरूर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जहाँ आपको पैसे बढ़ाने की और यहाँ पे पैसे को सेफ रखने की सबसे अच्छी बातचीत होती है। दोस्तों तो पहला सवाल बता दूं, यहाँ पे रेपो रेट गिरता है तो आपको यहाँ पे एफडी पे क्या असर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो लो रेट पे पैसा मिलता है। तो धीरे धीरे बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट अपने यहाँ पे कम कर देती है ताकि यहाँ पे पैसे कम देने, इंटरेस्ट कम देने पड़े, यहाँ पे पैसे कम देने पड़े। लेकिन यहाँ एक ट्रैप, एक जाल है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म एफडी के लिए यहाँ पे करते हो लो रेट पे, तो आपको यहाँ पे पूरे जो मेच्योरिटी होगी, चाहे 5 साल हो 10 साल हो, जब कितने साल के लिए आप एफडी करते हो, पूरे में सबसे लो रेट पे आपको यहाँ पे एफडी लॉक हो जाती है, वही आपको अंत में मिलता है। दोस्तों अगर यहाँ पे रेपो रेट कम होता है या फिर गिरता है तो एफडी में आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो रेपो रेट कम होने के बाद तीन बड़ी गलतियां लोग अक्सर कर देते हैं, जो आपको ये नहीं करना है। पहला नंबर पे 5 या 10 साल के साथ एफडी नहीं करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म एफडी नहीं करनी है। आपको पूरा पैसा एक ही बैंक में नहीं डालना है, अलग अलग बैंकों में डालना है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट देख के यहाँ पे आपको एफडी पसंद नहीं करनी है और बाद में बोलते हो कि एफडी से कुछ मिलता ही नहीं है। ये 3 गलतियां बिल्कुल ही ना करें। रेपो रेट गिरा तो बेस्ट एफडी स्ट्रेटजी क्या करें, बता दूं। पहले शॉर्ट टर्म एफडी करनी है, यानी पैसा ज्यादा लंबे समय तक लॉक नहीं रखना है। दूसरा यहाँ पे अगर फ्यूचर में एफडी रेट बढ़ते हैं तो उसका आपको फायदा लेना है। यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे कि एफडी लेटरिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट लोग एफडी नहीं करते हैं, वो यहाँ पे 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए एफडी करते हैं। इससे क्या होगा, हर साल पैसा आता रहता है और नए रेट का पूरा सब फायदा मिलता रहता है। तीसरा, रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्सी एफडी यानी स्वीप एफडी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई लिक्विडिटी चाहिए तो फ्लेक्सी एफडी का एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। लेकिन दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ के करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है और हर बैंक का रूल अलग अलग होता है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बैंक कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो बता दो यहाँ पे कि रेपो रेट कम होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है थोड़ा कम होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देता है। तो लालच चक्कर में ना, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहला कि आरबीआई रेगुलेट वाला आपको यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक देखना चाहिए। दूसरा यहाँ पे 5 साल तक का DICGC यानी कि बैंक इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस अगर कर रहे हैं तो, हालांकि स्मॉल फाइनेंस का इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर बैंक डूब गया, कंपनी डूब गई तो डूब गया आपका पैसा। लेकिन यहाँ पे पैसा 5 साल से ज़्यादा लॉक ना करें, कोशिश करें कि अलग अलग जगह और स्प्लिट करके डालें, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में न डालें, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है स्मॉल फाइनेंस में, क्योंकि सबसे बड़ा इंश्योरेंस ही नहीं होता है, बैंक में तो इंश्योरेंस होता है। पे बात करते हैं किसको एफडी करनी चाहिए इस समय और किसको नहीं करनी चाहिए। तो बता दूं यहाँ पे कि अगर एफडी अगर यहाँ पे कैपिटल सेव चाहिए तो फिर ठीक है, जरूर करें, यहाँ पे एफडी करें, ठीक है। और शॉर्ट टर्म गोल है तो बिल्कुल करें। यहाँ पे रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन पर्सन है तो करें, ठीक है। एफडी अवॉइड कौन करे, यहाँ बता दो 10 या 15 साल का यहाँ पे गोल है तो फिर अवॉइड करें। यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करना है फिर भी अवॉइड करें। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंड करके यहाँ पे एफडी बिल्कुल ही ना करें। अब बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की। बस स्ट्रेटजी गलत हो सकती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सही एफडी करें, चूज करके करें तो ब्याज भी अच्छा सेफ मिलेगा और बैंक में पैसा भी यहाँ पे सेफ रहेगा और यूजफुल टूल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रहे, एफडी इन्फ्लेशन को, महंगाई को पीछे करने के लिए नहीं है, बल्कि वह इन्फ्लेशन के बराबर और अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसा बचाने के लिए और आगे फ्यूचर में ज़रूरत करने के लिए एफडी है। ये माइंड से निकाल देना कि एफडी क्या है कि इन्फ्लेशन को बीट करेगी ना, इन्फ्लेशन को बिल्कुल बीट नहीं करेगी। वो इन्फ्लेशन के बराबर का आपको रिटर्न देने की कोशिश करती है, उसके लिए बना है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।